तो आज हम आपको पहला पाठ संतुलित आहार के बारे में बताने जा रहे हैं। आप संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में बताना है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नहीं होती? और ऊर्जा के रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना। क्या बिना भोजन के हमको ऊर्जा मिल सकती है? नहीं ना मिल सकती है। यानी हम लोग को, प्रत्येक प्राणी को, जितने जीवधारी हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी इस तत्व को, मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है। वो जानता है क्या सही और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसने अपने आहार के विषय में तो अध्ययन भी किया है और अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। मनुष्य जो है अपने आहार के बारे में, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और जानकारी भी रखा है कि कैसे हमको भोजन खाना, किस तरह से खाना है, कच्चा खाना, पका खाना, कौन सा भोजन खाने से हमें क्या प्राप्त, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मनुष्य जानकारी प्राप्त किया और उसी के तहत वो भोजन ग्रहण करता है। अब संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ देता है ऊर्जा के लिए, हाँ, ऊर्जा। दूसरा शरीर निर्माण के लिए, और तीसरा होता है शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने। जैसे ऊर्जा के लिए, जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बोलने, बतियाने, कोई भी प्रक्रिया हम करेंगे बिना ऊर्जा के हम नहीं कर सकते हैं। जब ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगा तभी हम कोई भी क्रिया सुचारू रूप से कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। जब तक हम सही संतुलित भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर को सही रूप से ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब देखिए, संतुलित आहार को पहला, दूसरा वह शरीर के निर्माण के लिए। बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई, हम बच्चे छोटे होते हैं तो उनका शरीर का विकास कैसे होता है? क्योंकि छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा बहुत दूध दाल का पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, धीरे धीरे उनका खाने का प्रक्रिया बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उनका शरीर क्या होता है? विकसित होता जाता है। अब देखिए, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमारे शारीरिक क्रियाएं, जो हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जैसे सुबह उठते हैं हम, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शौचालय जाते हैं, जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो भी हम अपने करते हैं, अपने दिनचर्या में करते हैं, इन सबको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? भोजन से प्राप्त होता है। जब तक हम संतुलित भोजन, संतुलित आहार नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हमारे शरीर को सही रूप से ऊर्जा नहीं मिलेगी। संतुलित आहार में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? कम से कम 1/3 प्रोटीन प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त करना चाहिए। जो प्रोटीन होता है 1/3 जो है हमें प्राणीजन्य से मिलता है, जैसे दूध हुआ, मीट मछली, ये सब चीज़ क्या, दूध से हमें अधिकतर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और वनस्पति से उपलब्ध प्रोटीन एक स्रोत प्राप्त होता है या विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब बच्चों, आपको हम बताना चाहते हैं संतुलित आहार तथा पर्याप्त आहार किसको कहते हैं। ऐसा आहार जो व्यक्ति को भूख को शांत करना है, उसके भार में कभी नहीं आने दे। संतुलित आहार वही होता है बच्चों, जब हमको भूख लगता है ना, तो हमारे शरीर से ऊर्जा की कमी होती है तो हमें बहुत तेज भूख लगता है तो हम भोजन करते हैं। जब भोजन करते हैं तो उस भोजन के माध्यम से हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में आता है और हमको चलने फिरने, बोलने और जितनी क्रियाएं हम करते हैं अपने शरीर के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से ही करते हैं। जब तक हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक हमारा शरीर सुचारू रूप से सही से नहीं चलेगा। अब देखिए बच्चों, पर्याप्त आहार शरीर में थकावट भी नहीं होने देता। जैसे मान लीजिए अगर हम संतुलित आहार खाते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगा। अभी हम सब सही से भोजन ना करें, सही से पूरा भोजन में विटामिन ना मिले तो हमें नाना प्रकार की बीमारी, कुपोषण के लोग शिकार हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे शरीर शिथिल पड़ जाता है और हम अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। अब बच्चों देखिए, वास्तव में संतुलित आहार अपने आप में पर्याप्त आहार है। संतुलित आहार अपने आप में पर्याप्त
मात्रा में हमारे शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। संतुलित आहार के निर्धारण के क्या कारण है? बच्चों, हम आपको बता रहे हैं संतुलित आहार का निर्धारण का क्या क्या कारण है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। व्यक्ति की आयु संतुलित आहार के निर्धारण के कारण सर्वप्रथम कारण यह है, किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार निर्धारण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए वो संतुलित आहार निर्धारण एक आयु और लिंग के अनुसार व्यक्ति को किस आयु में कितना संतुलित आहार, कितनी विटामिन, कितना प्रोटीन या कितना ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसका एक निर्धारण होता है। वो एक उम्र के हिसाब से भोजन की भी जरूरत होती है। छोटे बच्चों का भोजन एक उम्र दराज लोग का भोजन, एक जवान लोग का भोजन, सबके भोजन में अपना अपना अलग अलग अंतर है। या औरतों का भोजन खाने का और जेंट्स का, ये सब भी अलग अलग। एक आयु के अनुसार जब बाल अवस्था में शरीर की वृद्धि होती है, इस दर में अधिक, इस कारण बच्चों को आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका शरीर विकास करता है। और विकास करने वाले शरीर बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। इन सब चीज़ों खाने से उनका शरीर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब देखिए, अब प्राथमिकता दी जाती है और संतुलित आहार के निर्धारण के समय यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि आहार सुपाच्य होना चाहिए। जो आहार मनुष्य ग्रहण कर रहा है वो सुपाच्य हो, उनको आसानी से पच जाए। अब दूसरा देखिए, व्यक्ति के शरीर का आकार। देखिए, कुछ व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक, मनुष्य के व्यक्ति के आकार के बाद जिस हिसाब से आकार होता है, उम्र होता है, लंबाई होती है, उस हिसाब से आदमी का भोजन भी होता है। छोटे कद वाले और दुबले पतले वाले व्यक्ति कम मात्रा में पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, वहीं लंबे और मोटे कद वाले व्यक्ति को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में समावेशन किया जाता है। इससे विपरीत मोटे व्यक्ति को संतुलित आहार एवं वृद्धि का तत्वों का वसा एवं न्यूनतम मात्रा का ही समावेश किया जाता है। बहुत मोटा आदमी है तो उन्हें वसा की मात्रा कम देना चाहिए, जिससे उनका शरीर ज़्यादा ना मोटा हो। अब देखिए, लिंग भेद संबंधित कारण। लिंग का भेद, जैसे पुरुष और स्त्री, ये लिंग का जो भेद होता है संतुलित आहार में निर्धारण का कारण व्यक्ति के लिंग का एक महत्वपूर्ण भेद कारण भी माना जाता है। जैसे स्त्री एवं पुरुष के लिए निर्धारित संतुलित आहार की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे पुरुष और स्त्रियों के संतुलित आहार की मात्रा भिन्न होती है। उनके भोजन करने की मात्रा जो होती है, क्या होती है बच्चों, भिन्न भिन्न होती है। स्त्री पुरुष के अपेक्षा लंबाई कम होती है और भोजन करने की मात्रा उसकी कम होती है। पुरुष जो है ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है और उन्हें भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पुरुषों श्रम वाला काम कर लेते हैं, खेत कोड़ना हुआ, मेहनत वाला ईंटा ढोना, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पुरुष कर पाते हैं, महिलाएं नहीं कर पाते। इसी नाते उनको ज़्यादा ऊर्जा वाला भोजन की आवश्यकता संतुलित होती है, वो ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। एक मजदूर वर्ग जितना भोजन कर लेता है उतना वो एक कुर्सी पे काम करने वाला व्यक्ति उतना भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेहनत करके अपने भोजन को पचा लेता है, मगर एक कुर्सी पर बैठ के काम करने वाला व्यक्ति उस भोजन को नहीं पचा पाता है। अब देखिए, शारीरिक श्रम संबंधित कारण। एक संतुलित आहार एक इसमें भी होता है जो शारीरिक श्रम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है शरीर से, वो ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेता है, और जो शरीर से कम श्रम करता है, वो दिमाग का काम करता है, वो ज़्यादा भोजन नहीं कर पाता है। अब देखिए, अधिकांश श्रमिक गुड़, शक्कर आदि अधिक मात्रा में ग्रहण करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ग्रहण करेंगे, जिससे उनके शरीर का वजन बढ़ जाएगा, मोटापा का शिकार हो जाएंगे। जो आदमी मेहनत का काम नहीं करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे उनके शरीर का मोटापा बढ़ जाएगा और आगे चल के दिक्कतें हो जाती हैं। जलवायु का प्रभाव। संतुलित आहार में निर्धारण करें जलवायु का भी। जो ठंडे जगह के लोग होते हैं वो जो होता है अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर लेता है और ऊर्जादायक पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में समावेश किया जाता है। और जो गर्म जगह के लोग होते हैं, उनके आहार में विपरीत गर्म जलवायु वाले आहार में कम मात्रा में पसीना अधिक आता है तथा पसीने के माध्यम से खनिज लवणों की अधिक हो जाती है, तथा गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्ति का आहार खनिज लवणों की अधिक मात्रा का समावेश होता है। बच्चों, अब आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में संतुलित आहार के प्राप्त
प्राप्ति के साधन, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में हम आपको